लोकसभा चुनाव को लेकर सारा समय की चुनावी चौपाल आज नीमच में पहुंच चुकी है। हमारे बीच में आम जनता भी हमारे बीच में आज आम जनता खड़ी है। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर किस प्रकार से इनकी दृष्टि रहेगी। सर, आपका सबसे पहले सारा समय पर स्वागत है। भाई साहब, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं इसको चुनाव को? लोकसभा चुनाव जो 2024 जो आम निर्वाचन हो रहा है, इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि आम जनता को विशेषकर स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसकी आज भी कमी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई की आँखों वाले की ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की हालत बदतर है। आप देखिए गांव में 6 बच्चे पे 3 टीचर है और कितनी सैलरी ले रहे हैं। ऐसी मतलब ये तो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बात है। मेरा ये भी कहना है कि वर्तमान में बेरोजगारी से तंग आ चुका है। गाँव में बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को जो फ्री की जो सुविधा दी जा रही है उससे निकम्मापन हो रहा है, आलसीपन आ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं और रोज़गार की जो समस्या है वो भी पैदा हो रही है। केवल आदिवासी जो ट्राइबल क्षेत्र के मजदूर आते हैं वही मजदूरी करते हैं, बाकी लोग मजदूरी नहीं करते क्योंकि उनको पर्याप्त सुविधा शासन दे रही है। तो जो वाजिबी पात्र व्यक्ति है, कोई अपाहिज है, विधवा है, बुजुर्ग है, जो लावारिस है या उसका कोई देखरेख करने वाला, ऐसे लोगों को बिल्कुल गवर्नमेंट को सुविधा देना चाहिए और अनावश्यक जो सुविधा दी जा रही है जिसका दुरुपयोग हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। हाँ भाई साहब, देखें कि 10 साल यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधीर जी गुप्ता हैं। जी। उसके पहले कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन भी थी। कांग्रेस को काफ़ी कम समय मिला और 10 साल इनको हो चुके हैं। तो इनके कार्यकाल में ऐसी कौन सी कुछ विशेषता लगी आपको जिससे जो है अगली बार पुनः जो है सांसद सुधीर गुप्ता को जनता मत दें नहीं या किसी अन्य को मत दें? सांसद सुधीर गुप्ता जी के कार्यकाल में कार्य अच्छे हुए हैं। चूँकि केंद्र से बजट आता है उसका उपयोग होता है, लेकिन अभी भी कुछ मामले में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ से जैसे एरोड्रम था वो मंदसौर में सुविधाएं मतलब उसकी यहाँ नहीं हुआ और कुछ योजनाएं होती है जो मंदसौर में चली जाती है वो नीमच में भी रहना चाहिए। और सर्वप्रथम जो मंदसौर की तरफ जितना ध्यान जाता है एक साथ पैरेलल मंदसौर नीमच को देखना चाहिए। अगर बात की जाए तो पासपोर्ट कार्यालय की, ये काफ़ी समय से उठ रही है मांग की नीमच में पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए। पहले रतलाम था, उसके पहले इंदौर था और अभी मंदसौर आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं नीमच जो है अछूता रहा है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि नीमच को सेकंड में लिया जा रहा है, जबकि नीमच CRPF की जन्मस्थली है और नीमच अपने आप में पुरातत्व हिसाब से देखा जाए और CRP का जो विशेष यहाँ पे अल्कोलाइट फैक्ट्री है, बहुत सारे मतलब जो मंदसौर से भी ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज के मतलब आज भी स्थापित करने की है। CCI जो फैक्ट्री बंद हुई उसके बाद आज तक चालू नहीं हुई, जबकि प्राइवेट विक्रम वाला सीमेंट फैक्ट्री है और भी अपने पड़ोस में निम्बाड़ा में कितनी फैक्ट्रियाँ बन गई है। तो ये कुछ कमी तो है, ताकि आज ये फैक्ट्रियाँ चालू होती है, अगर बंद नहीं होती है तो लोगों को रोजगार नहीं छूने जाते हैं। हाँ, बात की जाए तो ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर तो यहाँ पर देखा जाता है कि समय समय पर जनता को जो है हमेशा धरना देना पड़ता है, प्रेस नोट जारी करना पड़ता है, तब जाके ट्रेनों का स्टॉपेज फिर भी नहीं हो पाता है और स्टॉपेज कहीं ना कहीं जो है मंसूर हो जाता है। नीमच फिर अछूता रह जाता है। यानी कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सांसद महोदय की थोड़ी बहुत आक्रामकता रही है नीमच को लेकर। इसको सांसद महोदय की आक्रामकता नहीं कहा जाएगा। सांसद महोदय के प्रयास अच्छे हैं, वो भी ध्यान दे रहे हैं और सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन नीमच के लोगों को मांग उठाना पड़ती है, उसके बाद सुविधा मिलती है, जबकि मंदसौर में बिना मांग के सुविधाएं मिल रही है। ये एक हमको थोड़ा लगता है कि वास्तव में नीमच को भी उनको विशेष रूप से प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि उनके किसी पिता के 2 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं, बंटवारा होता है, समान रूप से होता है। तो कोई भी योजना है तो नीमच मंदसौर एक साथ। अब पहले आपको मालूम है यहाँ मेडिकल के मामले में मंदसौर पहले हुआ, नीमच क्यों नहीं हुआ? अरे आगे क्यों आना पड़े भाई? जनता को आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए थी। आप लोगों को जैसे मीडिया वालों को आगे आना पड़ा, आम जन को आना, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ा। इसका मतलब ये कि कुछ है, दिल में ठेस तो है। दिल में ठेस है, कुल मिला के जनता के दिल में चली छोटी सी ठेस है। हाँ, थोड़ी ठेस तो है जी कि मतलब इसको प्रायोरिटी नीमच को कम दी जाती है और मंदसौर को ज़्यादा दी जाती है। कुछ और भी जनता हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र में जो है किस प्रकार से कार्य कर रहा है। भाई साहब, आप ये बताइए कि वर्तमान में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में किस प्रकार की स्थिति रहेगी और किस प्रकार से जो है 10 वर्ष का कार्यकाल सांसद गुप्ता का हो चुका है? गुप्ता जी का जो कार्यकाल रहा है वो ठीक ठाक रहा, अच्छा तो नहीं रहा है।
पर इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, जब भी लोकसभा के सांसद बनते हैं तो जावरा मंदसौर के बनते हैं। इसलिए क्या नीमच ज़िले में वो विकास नहीं हुआ। नीमच ज़िले में अभी तक एक ब्रिज नहीं है, और उसके वजह से यहाँ दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इंडस्ट्री आ रहा है नीमच ज़िले में, पर यहाँ प्रॉपर जो लोग रहते हैं उनको जो है यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। सभी लोग जो है बाहर के आते हैं यहाँ पे, और स्थानीय ज़िले वाले को तो लेते ही नहीं यहाँ के फैक्ट्री वाले, बाहर के लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा नीमच ज़िला पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो है प्रयास करना चाहिए और जो भी हो देखा जाएगा। अभी अब लोकसभा चुनाव को जो जिस प्रकार से आपने बोला कि हमेशा नीमच का उम्मीदवार नहीं होने से नीमच जो अछूता रहा है, लेकिन इस बार तो अगर देखा जाए तो दोनों ही नीमच के बाहर के हैं। कांग्रेस के भी अगर देखा जाए तो गुजर साहब जो हैं वो भी बाहर के हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुधीर गुप्ता को एक बार तीसरी बार पुनः मौका दिया है, और उनके कार्यकाल में जैसा आप बता रहे हैं कि कार्य तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हो पाया। तो क्या इस बार क्या स्थिति रहेगी? तो इस बार कुछ क्या है कि देखो है ना, पब्लिक जो है वोटर जो है शांत है, और जब पब्लिक शांत होती है तो परिणाम जो आते हैं बहुत विपरीत आते हैं। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है परिणाम जो है विपरीत आने वाले नीमच जिले के। नरेंद्र मोदी का प्रभाव रहेगा इस चुनाव पर? मोदी जी का तो प्रभाव तो चल ही रहा है, पर नीमच जिले में इतना नहीं चलेगा। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार की स्थिति रहेगी इस बार, और दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यहाँ मौका मिला है। कांग्रेस को चाहे कम मिला है। सांसद मीनाक्षी नटराजन यहाँ रह चुकी है, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल की तुलना किस प्रकार से करेंगे? देखो, पूर्व में मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ कांग्रेस पार्टी की सांसद रही। परसों बाद पहली बार बनी थी वो। डॉक्टर पांडे जी चुनाव हारे थे। लोगों को उम्मीद थी कि काम होंगे रेलवे के विषय में, जल के विषय में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो मीनाक्षी जी ने जो आज अभी पूरे संसदीय क्षेत्र में जो जल का पाइपलाइन वगैरह देख रहे हैं, तो मीनाक्षी जी उस समय उनके कार्यकाल में स्वीकृति हुई थी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुए थे। तो बीच में लगातार आप देख रहे हैं कि 3 चुनाव हो गए हैं लोकसभा के, और सुधीर गुप्ता जी सांसद है। तो जो सांसद को जो काम करना चाहिए विकास कार्य के, नीमच जिला हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे जावरा हो, समान रूप से काम करना चाहिए। और नीमच जिले के साथ हमेशा उनने शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे रेलवे का स्टॉपेज हो, या अन्य कोई भी कार्य हो, या हमारे क्षेत्र की जनता के सुख दुख में भागीदारी का भी समय हो, तो सांसद जी कभी जनता के बीच में कोई से कार्यक्रम प्रोग्राम में सुख दुख में शामिल नहीं हुए। और यहाँ के पत्रकार जगत ने बहुत बड़ी समस्या जो हमारे जिला अस्पताल में जो है स्वास्थ्य को लेकर आपने बहुत निरंतर आंदोलन चलाया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेडिकल हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई, और मंदसौर में पहले बन रहा है, अभी कब चालू होगा। यहाँ का जो जिला अस्पताल है उसमें लगातार बिल्डिंगें बन रही है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, पर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, औजार नहीं है। मतलब इवन आपके जो छोटी छोटी गोली दवाई मेडिसिन रहता ना, वो भी आज जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं, जो छोटे से प्राथमिक हॉस्पिटल में होना चाहिए। पंकज जी जैन भी उपस्थित है। मुनि से जानेंगे किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या दृष्टि रहेगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। भाई साहब, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, दोनों पार्टी ने अपने अपने पदाधिकारी उतार दिया, प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब आप किस प्रकार से लेते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव तो नीमच ज़िले में से तो कोई है नहीं, मंदसौर ज़िले से भी नहीं है, बाहर का प्रत्याशी आए हैं, और सुधीर जी गुप्ता भी नीमच ज़िले से नहीं है। तो नीमच ज़िले को हमेशा दरकिनार करके मंदसौर को ही प्राथमिकता देते हैं वो, और चुनाव तो अपनी जगह देखा जाए क्या होता है। मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी जन जागरण समिति को, पत्रकारों को मैदान में आना पड़ा, और एंड टाइम पर जो है मेडिकल कॉलेज नीमच खुला है, और सांसद सुधीर गुप्ता का यह कहना था कि अब मेडिकल कॉलेज नीमच में नहीं खुलेगा। और इसके अलावा ऐसी बहुत सी योजना है जो कहीं ना कहीं जो है वो नीमच जिले को लाने में असमर्थ थे, और जनता को धरातल पर आकर लड़ाई लड़ना पड़ी। इसको लेकर क्या कहना है आपका? नीमच ज़िले को जितने भी संस्था हैं उनको हर बार हाथ पैर मारना पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जब जाके वो मिलती है। मंदसौर से हो, कहीं से भी हो, मंदसौर को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। पहले भी डॉक्टर लक्ष्मण पांडे थे, तब भी उन्होंने नीमच ज़िले को नेगलेक्ट किया था, और अभी भी
ऐसा ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। वैसे ये बात की जाए तो आप रेल संघर्ष समिति से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि करीब 15 से 20 वर्षों से काफ़ी लंबी मांग चल रही है नीमच से सिंगोली कोटा लाइन की, क्योंकि जावत जो है बिल्कुल कनेक्टिविटी रेल की नहीं है। इसको लेकर क्या एक्टिविटी है? रेल संघर्ष समिति ने जो अभी मेहनत करी और जो हस्ताक्षर अभियान चलाया, अभिभाषक संघ से भी एक पत्र दिया था, पीएमओ को शिकायत करी थी, रेलवे विभाग को शिकायत करी थी। 29 जनवरी 2024 को मैंने स्वयं ने एक लेटर लिखा था अभिभाषक संघ की ओर से। उसमें हमारे को रेस पे देखे, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी और हमारी शिकायत को उन्होंने प्राथमिकता के लेकर 27 फरवरी 2024 को उन्होंने एक FLS पास किया, फाइनल सर्वे रिपोर्ट। उसमें हमको वापस सूचित किया भी आपकी जो शिकायत थी उसका निराकरण कर दिया गया है, और उसी के से लेकर रेल संघर्ष समिति का जीत हुई है और आगे भी जीत रहेगी। और सांसद महोदय ने रेल के लिए अभी तक कोई योजना नहीं की। अगर 26 फरवरी को उन्होंने एक आयोजन हुआ था, वर्चुअल आवेदन मोदी जी ने करा था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, और दूसरे दिन 27 फरवरी को एक FLS रिपोर्ट के पास हो गई है। ये सांसद महोदय को ज्ञात नहीं था कि 27 फरवरी को दूसरे दिन क्या सूचना आने वाली है। अगर उनको ज्ञात होता तो वो 26 फरवरी को उसमें उस चीज़ का जिक्र करते। और सांसद महोदय ने ऐसा कोई पत्र लिखा हो कि भाई रेल संघर्ष समिति का समर्थन देकर मैं आपको वो नीमच कोटा रेलवे लाइन के लिए आपके करता हूँ, ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। अश्विनी जी वैष्णव जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है। उज्जैन झालावाड़ योजना FLS जो पास हुआ उनका उन्होंने एक पत्र लिखा है, 29 फरवरी का है वो, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। उस ऐसा लेटर ने तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सांसद महोदय, न मुख्यमंत्री जी पास ऐसा कोई पत्र नहीं है कि जो उन्होंने जो अश्विनी वैष्णव जी ने पत्र लिखा, ऐसा पत्र किसी पास नहीं है। वो पत्र हमारे पास है, रेल संघर्ष समिति के पास। अब आप ये बताइए कि सांसद सुधीर गुप्ता तीसरी बार मैदान में है, हाँ, जनता इन्हें क्यों वोट करे? जनता अभी इनके सामने कोई विशेष कोई कांग्रेस से खड़ा नहीं है, कांग्रेस खुद ही मजबूत नहीं है, इसलिए इनको वोट देने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। देखा जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार काफ़ी गरमाया हुआ है, सबके दिल में राम 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 कर रहे हैं। और एक नरेंद्र मोदी, जहां तक सांसद सुधीर गुप्ता की बात की जाए तो वो अपने कार्यकाल के विकास को नहीं गिनाते हुए सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम ले लेकर वोटों की अपील पिछली बार भी करते आए हैं और इस बार भी वापस कर रहे हैं। नीमच जिले में उनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। हर बार सांसद रत्न से वो सम्मानित होते भी हैं, तो आखिर क्या कारण है? वो ऊपर बता रखा होगा, दरअसल पे कुछ नहीं है। दरअसल पे कुछ नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, आप बताएं कुछ। बहुत सारी कमी है, सांसद महोदय ने विशेष कोई उपलब्धि नहीं दी है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के मामले में क्या कहना है आपका? औद्योगिक क्षेत्र न के बराबर है, उनके बराबर है जी। विधायक महोदय 20 साल से विधायक है, वो हमेशा क्लस्टर उद्योग, लहसुन उद्योग, लहसुन की चटनी का उद्योग, कई उद्योगों को सपने दिलाते रहते हैं। व्यापारी संघों मीटिंगों में, कई मीटिंगों में जनप्रतिनिधि को आपस में कहते रहते हैं, पर अभी तक उन्होंने एक भी उद्योग नहीं खोला है। उन्होंने 500 उद्योग का जो मोदी जी को जो जुमला बताया था, दरअसल में 5 उद्योग भी नहीं है। बात की जाए तो सड़कों के जाल के लिए हमेशा सांसद गुप्ता जी बोलते रहते हैं कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, तो क्या सही बात है? मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बिछाया होगा, मंदसौर क्षेत्र में बिछाया होगा, जावत नीमच क्षेत्र में नहीं है। नीमच क्षेत्र में नहीं। हाँ। एक वकील होने के नाते आप की क्या अपेक्षा रहती है उनसे, क्या रहेगी आने वाले समय में? मतलब आप वकील हैं, हाँ। जनता के बीच में सबसे बड़ा ओहदा होता है वकील का, तो अब किस प्रकार से आपकी एक अपेक्षा रहती है, जनप्रतिनिधि से किस प्रकार की अपेक्षा आप रखते हैं जनता के लिए और क्षेत्र के लिए? सार्वजनिक रूप में काम करना चाहिए उनको बिना किसी डिमांड के, और क्षेत्र की जनता की जो दुख दर्द है, उनके जो पत्र मिलते हैं उस अनुसार उनको सेवा देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ वकील, और बता रहे थे कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता का रवैया हमेशा नीमच के लिए हमेशा पिछड़ेपन की तरह रहा है, और मंदसौर संसदीय क्षेत्र को ही वो हमेशा अपना जो है संसदीय क्षेत्र मानते रहे हैं। इस समय सहारा समय के लिए नीमच से विकास ओझा।